दोस्तों, जरा उस पल को याद कीजिए जब आप किसी शादी या पार्टी में जाते हैं और वहां कोई पुराना रिश्तेदार या दोस्त मिल जाता है और वह एक चुभने वाला सवाल पूछता है कि और भाई आजकल क्या चल रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमारे अहंकार को सीधा चोट पहुंचाता है। उस वक्त हमारे अंदर एक अजीब सी खुजली होती है कि हम उसे कुछ ऐसा बताएं जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। हम उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम खाली नहीं बैठे हैं, हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। और बस यहीं पर हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम उसे अपने उन प्लान्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं जो अभी तक सिर्फ हमारे दिमाग में है। हम कहते हैं कि बस देखना, अगले महीने मेरा स्टार्टअप लॉन्च होने वाला है, या मैं एक नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूं, या मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा हूं। जैसे ही आप ये बोलते हैं, सामने वाला कहता है, अरे वाह भाई, मान गए तुम्हें तो। और उस छोटी सी झूठी तारीफ को सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाता है। आप घर वापस आते हैं एक विजेता की तरह महसूस करते हुए। लेकिन सच्चाई क्या है? आपने अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी है, आपने अभी तक पासपोर्ट का फॉर्म भी नहीं भरा है, लेकिन आपको जीत की फीलिंग मिल चुकी है। और यही वह जहर है जो आपके सपनों को धीरे धीरे मार रहा है, क्योंकि अब आपके अंदर वह आग नहीं बची जो आपको रात भर जगाए रखती, क्योंकि उस आग को आपने बातों के धुएं में उड़ा दिया है। सोचिए, अगर आप उस रिश्तेदार के सवाल पर सिर्फ मुस्कुरा देते और कहते कि बस सब ठीक चल रहा है, कुछ खास नहीं, और फिर 6 महीने बाद वह आपकी सफलता की खबर अखबार में पढ़ता या सोशल मीडिया पर आपकी कामयाबी का शोर सुनता, तो उसके चेहरे का रंग क्या होता? वह झटका, वह सरप्राइज असली जीत होती है। लेकिन हमें सब्र नहीं है, हमें आज ही इज्जत चाहिए। हमें अभी इसी वक्त साबित करना है कि हम कौन हैं, और इसी जल्दबाजी में हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हम सोशल मीडिया पर एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जो असलियत से कोसों दूर है। हम लैपटॉप के साथ कॉफी की फोटो डालते हैं और कैप्शन लिखते हैं, हसल मोड ऑन, जबकि असलियत में हम नेटफ्लिक्स पर सीरीज देख रहे होते हैं। हम जिम के आईने में फोटो खींचते हैं, लेकिन वर्कआउट के नाम पर सिर्फ बातें करते हैं। ये जो दिखावे की जिंदगी हम जी रहे हैं, ये हमें अंदर से खोखला कर रही है। ये हमें एक ऐसे धोखे में रख रही है जहां हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हम एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। पसीना तो निकल रहा है, लेकिन हम पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। आपको एक धनुष और तीर के सिद्धांत को समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि तीर बहुत दूर तक जाए और अपने लक्ष्य को भेद दे, तो आपको उसे पीछे खींचना पड़ता है। आपको उसे उस दिशा के विपरीत खींचना पड़ता है जहां आप उसे भेजना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप उसे पीछे खींचेंगे, जितनी ज्यादा देर तक आप उसे तने हुए रखेंगे, तीर उतनी ही रफ्तार से आगे जाएगा। वर्क इन प्राइवेट का सिद्धांत भी यही है। दुनिया से पीछे हट जाना, अपने आप को पीछे खींच लेना, लोगों की नजरों से दूर हो जाना, यह हार नहीं है, यह एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी है। जब आप गायब हो जाते हैं तो लोग बातें बनाएंगे। वह कहेंगे कि अरे, वह तो खत्म हो गया, उसने तो हार मान ली, वह तो अब दिखाई भी नहीं देता। और यही वह वक्त है जब आपको सबसे ज्यादा मजा आना चाहिए, क्योंकि वह आपको कमजोर समझ रहे हैं, और एक कमजोर दुश्मन से डरना कोई जरूरी नहीं समझता। और यही आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। जब कोई आप पर ध्यान नहीं दे रहा होता, तब आप बिना किसी रोक टोक के अपनी स्किल्स को धार दे सकते हैं। आप गलतियां कर सकते हैं और कोई उन पर हंसने वाला नहीं होगा। आप गिर सकते हैं और कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं होगा। यह जो गुमनामी का समय है, यह आपके लिए एक वरदान है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महंगी चीजें जमीन के नीचे क्यों दबी होती हैं? सोना, हीरा, तेल, ये सब सतह पर नहीं पड़े होते। इन्हें पाने के लिए गहरी खुदाई करनी पड़ती है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि जो चीज कीमती है उसे छिपा कर रखा जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी को कीमती बनाना चाहते हैं, तो उसे सड़क पर पड़ा हुआ अखबार मत बनाइए जिसे कोई भी पढ़ सके और फेंक दे। अपनी जिंदगी को एक तिजोरी बनाइए जिसका पासवर्ड सिर्फ आपके पास हो। लोग जानना चाहें कि आप क्या कर रहे हैं, लोग तरसें आपकी एक झलक पाने को, लेकिन आप तब तक बाहर ना आए जब तक आप एक हीरा बनकर ना चमकें। आज के दौर में प्राइवेसी ही नई लग्जरी है। जिस इंसान के बारे में लोग सब कुछ जानते हैं, वह उस खुली किताब की तरह है जिसे रद्दी के भाव बेच दिया जाता है। लेकिन जिसके बारे में लोग सिर्फ कयास लगाते रहते हैं, वह एक रहस्य है, और रहस्य हमेशा आकर्षित करता है। अपनी पर्सनालिटी में वह रहस्य पैदा कीजिए। जरा उस दर्द को महसूस कीजिए जब आप देखते हैं कि कोई और वह काम कर गया
जिसके सपने आप पिछले 2 साल से देख रहे थे, वह दोस्त जो आपके साथ ही घूमता था, अचानक एक दिन एक बड़ी गाड़ी में आता है या अपनी कंपनी खड़ी कर लेता है और आप वहीं खड़े रह जाते हैं, सिर्फ सोचते हुए जानते हैं फर्क क्या था। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क यह नहीं था कि उसका दिमाग आपसे तेज था, फर्क सिर्फ इतना था कि जब आप बैठकर डींगे हाँक रहे थे कि मैं यह करूंगा और मैं वह करूंगा, उस वक्त वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर उस काम को अंजाम दे रहा था। उसने अपनी एनर्जी बोलने में नहीं लगाई, उसने अपनी एनर्जी करने में लगाई, और आज उसका रिजल्ट चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहा है और आपकी बातें हवा में कहीं खो गई हैं। यह कड़वा है लेकिन सच है, और अगर यह बात आपको चुभ रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि चुभन ही बदलाव की शुरुआत होती है। अगर आज आपको अपनी पुरानी गलतियों पर गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को पी जाइए, उसे बाहर मत निकालिए, उसे अपने अंदर जमा कीजिए और उस गुस्से को ईंधन बनाइए, अपनी वापसी का, अपनी उस खामोश वापसी का जो दुनिया को हिला देगी। अब सवाल यह आता है कि यह किया कैसे जाए, यह घोस्ट मोड या गायब हो जाना असल जिंदगी में कैसे काम करता है। क्या इसका मतलब यह है कि हम घर छोड़कर हिमालय चले जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी, यानी आप कब और किसके लिए उपलब्ध हैं, इसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। जब आप काम कर रहे हों तो आपका फोन साइलेंट नहीं बल्कि स्विच ऑफ होना चाहिए। उस वक्त अगर प्रधानमंत्री का भी फोन आए तो वह आपके लिए जरूरी नहीं होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य के साथ अकेले होते हैं तो वह एक पूजा है, वह एक इबादत है, और इबादत में खलल बर्दाश्त नहीं की जाती। हम में से ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शन के गुलाम बन चुके हैं। एक नोटिफिकेशन की घंटी बजती है और हमारा पूरा फोकस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। हम तुरंत चेक करना चाहते हैं कि किसने क्या कहा, किसने क्या लाइक किया, और इसी चक्कर में जो महान काम हम कर सकते थे वह एक औसत काम बनकर रह जाता है। वर्क इन प्राइवेट का मतलब है अपने चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य घेरा बना लेना जिसके अंदर दुनिया का शोर ना आ सके। आपको एक बात समझनी होगी कि आपकी ऊर्जा एक सीमित संसाधन है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे सीमित हैं, वैसे ही आपके पास दिन भर में खर्च करने के लिए मानसिक ऊर्जा भी सीमित है। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप इस ऊर्जा को हर किसी को सफाई देने में, हर किसी से बहस करने में और हर किसी को अपनी योजनाओं के बारे में बताने में खर्च कर दें, या फिर आप कंजूस बन जाएं। जी हाँ, अपनी ऊर्जा के मामले में कंजूस बनिए। एक एक बूंद बचाइए और उसे सिर्फ और सिर्फ अपने क्राफ्ट पर लगाइए, अपने काम को बेहतर बनाने में लगाइए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके काम की गुणवत्ता रातों रात बदल गई है। जहां आपको एक काम करने में 4 घंटे लगते थे, अब वह 1 घंटे में हो रहा है, और वह भी बेहतर तरीके से, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा में कोई रिसाव नहीं है, वह पूरी तरह से केंद्रित है। और सबसे बड़ी बात, जब आप चुपचाप काम करते हैं तो आप असफलता के डर से मुक्त हो जाते हैं। सोचिए, अगर आपने सबको बोल रखा है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा, और अगर नहीं हुआ तो वह शर्मिंदगी आपको जीने नहीं देगी। लोग ताने मारेंगे कि बड़ा आया था कलेक्टर बनने, और यही डर कई बार हमें कोशिश करने से भी रोकता है। लेकिन अगर आपने किसी को बताया ही नहीं है तो हारने का डर कैसा? अगर आप गिर भी गए तो चुपचाप उठेंगे, धूल झाड़ेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप गिरे थे। यह आजादी सिर्फ खामोशी में मिलती है। खामोशी आपको वह रिस्क लेने की ताकत देती है जो शोर शराबे के बीच आप कभी नहीं ले पाते। यह आपको प्रयोग करने की आजादी देती है। यह आपको अपनी शर्तों पर फेल होने और अपनी शर्तों पर पास होने की आजादी देती है। इसलिए आज से, अभी से अपने मुंह पर एक ताला लगा लीजिए। अपनी जुबान को यह सख्त हिदायत दे दीजिए कि जब तक काम पूरा नहीं होगा एक शब्द भी बाहर नहीं निकलेगा। और यकीन मानिए, यह अनुशासन ही वह चाबी है जो आपकी तकदीर के बंद दरवाजे को खोलेगी। लेकिन ठहरिए, अभी इस सफर में और भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है। उस चुप्पी के दौरान अपने अंदर के तूफान को कैसे संभालना है, यह सीखना अभी बाकी है। जब आप पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और दुनिया से अपना नाता तोड़ लेते हैं तो शुरुआती कुछ दिन बहुत भारी लगते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप पीछे छूट रहे हैं, जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और आप एक ही जगह ठहरे हुए हैं। यह फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का वो जाल है जिसमें फंसकर ज्यादातर लोग वापस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यही वो परीक्षा है
जिसे आपको पार करना है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके अंदर का शोर बाहर के शोर से कहीं ज्यादा तेज सुनाई देता है। आपका मन आपसे कहेगा कि अरे भाई, थोड़ा सा तो दिखा दे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन असलियत यह है कि लोग आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। वे सब अपनी अपनी फिल्मों के हीरो बने हुए हैं। यह एहसास कि आप किसी के लिए खास मायने नहीं रखते जब तक कि आपके पास सफलता ना हो, शुरू में थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन यही आपकी असली ताकत है। यह आपको उस बोझ से आजाद कर देता है कि आपको किसी को खुश करना है। जब आप प्राइवेट में काम करते हैं तो आप केवल और केवल खुद के प्रति जवाबदेह होते हैं। आप खुद के बॉस भी होते हैं और खुद के मजदूर भी। वहां कोई आपको शाबाशी देने वाला नहीं होता, इसलिए आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत अपने अंदर ही ढूंढना पड़ता है। इस अकेलेपन की प्रक्रिया में आपका चरित्र यानी आपका कैरेक्टर निखरना शुरू होता है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब आप कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, वही आपकी असली औकात तय करता है। अगर आप अकेले में भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी आप दुनिया को दिखाने के लिए करते, तो समझ लीजिए कि आप जीतने के लिए तैयार हो चुके हैं। प्राइवेट वर्क का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको डीप वर्क की स्थिति में ले जाता है। आज की इस उथली दुनिया में जहां हर 30 सेकंड में हमारा ध्यान भटक जाता है, घंटों तक एक ही चीज पर टिके रहना एक सुपर पावर बन चुका है। जब आप एकांत में होते हैं तो आपका दिमाग नई नई कड़ियों को जोड़ना शुरू करता है। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी जागती है जो शोर शराबे में सो गई थी। बड़े बड़े आविष्कार, महान किताबें और क्रांतिकारी बिजनेस आइडियाज किसी कैफे की भीड़ में बैठकर नहीं आए, वे बंद कमरों की खामोशी में पैदा हुए हैं। यह खामोशी आपको वो गहराई देती है जो किसी भी चमक धमक वाली मोटिवेशनल स्पीच से कहीं ज्यादा असरदार होती है। अब जरा उस मानसिकता के बारे में सोचिए जो हमें दूसरों को नीचा दिखाने या उन्हें गलत साबित करने के लिए काम करने पर मजबूर करती है। अक्सर हम रिवेंज यानी बदले की भावना से काम शुरू करते हैं। हम चाहते हैं कि जिसने हमें ठुकराया हम उसे दिखा दें। लेकिन याद रखिए, अगर आपका इंजन नफरत से चल रहा है तो आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। नफरत एक गंदा ईंधन है जो आपके अंदर की शांति को जला देता है। इसके बजाय वर्क इन प्राइवेट को खुद से प्यार करने का जरिया बनाइए। यह सोचिए कि आप यह मेहनत किसी और को जलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कर रहे हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं तो आपकी मेहनत में एक अलग ही चमक आ जाती है। प्राइवेट में काम करने का मतलब यह भी है कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, लेकिन उसे शेयर न करें। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न खुद मनाएं। एक अच्छी किताब खत्म की, खुद को एक अच्छी कॉफी पिलाएं। एक मुश्किल टास्क पूरा किया, खुद की पीठ थपथपाएं। जब आप बाहरी वैलिडेशन की बैसाखी छोड़ देते हैं तो आप अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई, अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो हमें मौके कैसे मिलेंगे? हमें नेटवर्किंग भी तो करनी होती है। यहाँ एक बहुत महीन अंतर है जिसे समझना जरूरी है। नेटवर्किंग का मतलब अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटना नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब है अपने काम के सैंपल्स दिखाना, अपनी प्रक्रिया नहीं। दुनिया को यह मत बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, उन्हें यह दिखाइए कि आपने अब तक क्या तैयार किया है। एक पेंटर जब तक अपनी पेंटिंग पूरी नहीं कर लेता, वह उसे पर्दे के पीछे रखता है। वह यह नहीं कहता कि मैं एक शानदार नीली चिड़िया बनाने वाला हूं। वह पेंटिंग पूरी करता है और पर्दा हटा देता है। आपको भी अपनी जिंदगी के साथ यही करना है। अपने काम को अपनी पहचान बनने दीजिए। जब आपका काम एक खास स्तर पर पहुंच जाएगा तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी चुप्पी ही एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगी। लोग हैरान होंगे कि यह इंसान कौन है जो इतना शांत रहता है लेकिन इसके काम में इतनी जान है। प्राइवेट में काम करने का एक और बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ है एनर्जी प्रोटेक्शन। हर इंसान की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जब आप अपने बड़े सपनों के बारे में किसी ऐसे इंसान को बताते हैं जिसकी सोच छोटी है या जो आपसे जलता है, तो उसकी नकारात्मक वाइब्रेशन आपके उत्साह को कम कर देती है। आपने गौर किया होगा कि कई बार किसी को अपना आइडिया बताने के बाद आपका उसे करने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे उसकी हवा निकल गई हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उस नाजुक विचार को बाहरी दुनिया की जहरीली हवा में समय से पहले छोड़ दिया।
विचार एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। उन्हें तब तक हिफाजत और गोपनीयता की जरूरत होती है जब तक कि वे इतने बड़े ना हो जाएं कि खुद अपना बचाव कर सकें। अपने आइडियाज को अपने दिल की तिजोरी में बंद रखिए। उन्हें केवल उन्हीं लोगों को दिखाइए जो या तो आपसे बहुत ज्यादा समझदार हैं या जो आपके मेंटर हैं। बाकी दुनिया के लिए सिर्फ एक रहस्य बने रहिए। इस खामोश सफर में आपको अपने शरीर और मन का भी उतना ही ख्याल रखना होगा। जब आप प्राइवेट मोड में होते हैं तो अपनी सेहत को अपनी प्राथमिकता बनाइए। अच्छी नींद, सही खाना और ध्यान, ये चीजें आपको उस लंबी लड़ाई के लिए तैयार करेंगी जो आपको सार्वजनिक मंच पर लड़नी है। अक्सर लोग काम के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखिए कि अगर इंजन ही खराब हो गया तो गाड़ी कितनी भी शानदार क्यों ना हो, वह रेस नहीं जीत पाएगी। आपकी प्राइवेसी आपका रिकवरी टाइम है। इसे अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। जब आप जिम में पसीना बहाते हैं और किसी को पता नहीं होता, तो वो बढ़ता हुआ मसल मास आपको एक अलग ही आत्मविश्वास देता है। आपको पता है कि आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं, भले ही बाहर से आप अभी भी वही साधारण इंसान दिख रहे हों। यह हिडन स्ट्रेंथ का एहसास आपको निडर बनाता है। याद रखिए, सूरज रोज सुबह उगता है और पूरी दुनिया को रोशन करता है, लेकिन वह रात भर अंधेरे में तपता है। वह चिल्लाकर नहीं कहता कि मैं कल सुबह आने वाला हूं। वह बस अपना काम करता है और सही वक्त पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। आपको भी उसी सूरज की तरह बनना है। अपनी चमक को बचा कर रखिए, अपनी ऊर्जा को समेट कर रखिए। यह दुनिया बहुत शोर मचाने वाली जगह है। यहाँ हर कोई अपनी आवाज सुनाना चाहता है। इस शोर के बीच आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी विशिष्टता होगी। लोग आपसे पूछेंगे, तुम इतने शांत क्यों हो? और आप बस मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ज्वालामुखी पक रहा है जो सही समय पर फटेगा। लेकिन अभी वह समय नहीं आया है। अभी समय है झुककर काम करने का। अभी समय है पसीना बहाने का। और अभी समय है अपनी हर सांस को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करने का। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि आपके पुराने दोस्त और परिचित आपसे दूर होने लगे हैं। वे कहेंगे कि तू तो बदल गया है, तू तो घमंडी हो गया है। उन्हें कहने दीजिए, यह उनकी गलती नहीं है। वे सिर्फ आपकी उस नई फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पा रहे हैं जिस पर अब आप जी रहे हैं। हर बड़ी छलांग से पहले एक अलगाव जरूरी होता है। जो रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है, उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ने के लिए अपने कुछ हिस्सों को अलग करना ही पड़ता है। आपकी यह प्राइवेसी, यह अकेलापन उसी रॉकेट की उड़ान की तैयारी है। उन लोगों को पीछे छूटने दीजिए जो आपकी गहराई को नहीं समझ सकते। आपका लक्ष्य उन्हें साथ लेकर चलना नहीं है। आपका लक्ष्य उस ऊंचाई तक पहुंचना है जहां से आप उनकी मदद कर सकें या उन्हें प्रेरित कर सकें। लेकिन वहां पहुंचने के लिए अभी आपको अकेले ही चलना होगा। इस खामोशी का आनंद लेना सीखिए। जब आप रात के 2 बजे काम कर रहे हों और चारों तरफ सन्नाटा हो, तो उस पल को जी लीजिए। वह पल आपका है। वहां कोई दिखावा नहीं है, वहां कोई मुखौटा नहीं है। वही आपका असली स्वरूप है। जब आप उस सन्नाटे में खुद को थका हुआ महसूस करें, तो बस एक बार अपनी बंद आंखों से उस भविष्य को देख लीजिए जहां आप जीत चुके हैं। वह विजन ही आपकी खुराक है। उसे किसी के साथ साझा करके उसकी शक्ति को कम मत कीजिए। उसे अपने अंदर इतना गहरा गाड़ दीजिए कि वह आपके डीएनए का हिस्सा बन जाए। वर्क इन प्राइवेट का यह अध्याय आपके जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे फलदायी अध्याय होगा। इसमें आप केवल सफलता नहीं पाएंगे, आप खुद को पाएंगे। और जब आप खुद को पा लेते हैं, तो दुनिया को जीतना सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस चरण की ओर बढ़ रहे हैं जहां आपकी यह छुपी हुई मेहनत सार्वजनिक जीत में बदलने वाली है। जब आपकी यह खामोश तपस्या अपने चरम पर पहुंचती है, तो आपके अंदर एक अजीब सा ठहराव आने लगता है। अब आपको उस बात की चिंता नहीं होती कि कोई आपको देख रहा है या नहीं, क्योंकि अब आपका मुकाबला दुनिया से नहीं बल्कि अपने कल वाले वर्जन से होने लगता है। यही वह समय होता है जब वर्क इन प्राइवेट का असली जादू आपकी पर्सनालिटी में दिखने लगता है। लोग नोटिस करने लगते हैं कि आपकी आंखों में एक अलग तरह की चमक है, आपकी चाल में एक नया आत्मविश्वास है और आपकी बातों में एक ऐसी गहराई है जो पहले कभी नहीं थी। वे आपसे पूछेंगे कि भाई आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा ठिकाना कहाँ रहता है। लेकिन आपको अभी भी अपना राज नहीं खोलना है, आपको बस अपनी विनम्रता बनाए रखनी है। याद रखिए,
जब तक फल पूरी तरह पक न जाए उसे पेड़ से तोड़ना बेवकूफ़ी है। अपनी मेहनत को पकने दीजिए, उसे उस स्तर तक पहुंचने दीजिए जहां वह खुद अपनी गवाही दे सके। अक्सर लोग इस मुकाम पर आकर ढीले पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है, अब थोड़ा दिखावा तो बनता है। लेकिन यह सबसे खतरनाक मोड़ है। सफलता के करीब पहुंचकर रुक जाना या भटक जाना सबसे बड़ा नुकसान है। प्राइवेट वर्क का मतलब यह भी है कि आप अपनी जीत के बाद भी अपनी जड़ों को न भूलें। जब आपकी सफलता सार्वजनिक हो जाए, जब लोग आपके नाम की तालियां बजाने लगें, तब भी आपको अपने उस अंधेरे कमरे की याद रहनी चाहिए जहां आपने बिना किसी उम्मीद के पसीना बहाया था। विन इन पब्लिक का असली आनंद वही ले सकता है जिसने प्राइवेट में खुद को घिसा हो। जो इंसान रातों रात या बिना मेहनत के चर्चा में आ जाता है, वह उस शोहरत को संभाल नहीं पाता और ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। लेकिन आपकी नींव मजबूत है क्योंकि आपने इसे खामोशी की ईंटों से बनाया है। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जब आप पहली बार अपनी उस जीत के साथ दुनिया के सामने आएंगे जिसके लिए आपने खुद को सबसे काट लिया था। वह पल किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा होगा। लोग हैरान रह जाएंगे क्योंकि उनके पास आपकी इस सफलता का कोई संदर्भ नहीं होगा। उन्हें लगेगा कि यह कोई चमत्कार है, लेकिन सिर्फ आप जानते होंगे कि इस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कितनी हजारों रातें शामिल थीं। यह जो शॉक वैल्यू है, यह जो लोगों का दंग रह जाना है, यही आपकी मेहनत का सबसे बड़ा बोनस है। जब आप बिना किसी चेतावनी के धमाका करते हैं तो उसका असर सदियों तक रहता है। दुनिया उन लोगों को कभी नहीं भूलती जो चुपचाप आते हैं और पूरा खेल बदल कर चले जाते हैं। आपको वही गेम चेंजर बनना है। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ की वजह बनना है। प्राइवेट में काम करने का एक और गहरा पहलू है आत्मनियंत्रण। जब आप अपने मुंह पर लगाम लगाना सीख जाते हैं तो आप अपनी इंद्रियों पर विजय पाना सीख जाते हैं। जो इंसान अपनी जुबान को काबू में रख सकता है, वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति को काबू में रख सकता है। यह अनुशासन आपके जीवन के हर क्षेत्र में झलकेगा, आपके रिश्तों में, आपके स्वास्थ्य में और आपके वित्तीय फैसलों में। आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसे हिलाना मुश्किल होगा। लोग आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझेंगे, लेकिन वह चुप्पी दरअसल आपकी उस ऊर्जा का संचय है जो सही समय पर फटने का इंतजार कर रही है। एक बांध के पीछे रुका हुआ पानी शांत दिखता है, लेकिन उस शांति के पीछे बिजली पैदा करने की ताकत छिपी होती है। आपको भी उसी बांध की तरह अपनी ऊर्जा को रोक कर रखना है। इस सफर के अंतिम चरणों में आपको एक और चीज का सामना करना पड़ेगा, और वह है सफलता का डर। कई बार हम खुद को सफल होते देखने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि फिर हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। लेकिन जब आप प्राइवेट में मेहनत करते हैं तो आप धीरे धीरे उस जिम्मेदारी के लायक बनते जाते हैं। आपकी मेहनत आपको उस ऊंचे मंच के लिए तैयार कर देती है। आप वहां अचानक नहीं पहुंचते, आप वहां पहुंचने के हकदार बनते हैं। और जब आप हक से कोई चीज हासिल करते हैं तो उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। सार्वजनिक जीत केवल एक मुहर है उस सर्टिफिकेट पर जो आपने खुद को अपने एकांत में दिया था। वह दुनिया को बताने का एक तरीका है कि देखो, खामोशी क्या कर सकती है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप से एक वादा करें, एक ऐसा वादा जो आपकी आने वाली जिंदगी की दिशा बदल देगा। वादा कीजिए कि आज के बाद आप अपनी प्रोग्रेस का ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। वादा कीजिए कि आप अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद नहीं करेंगे जो आपकी विजन को नहीं समझ सकते। और सबसे महत्वपूर्ण वादा यह कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आपका काम खुद चिल्लाने न लगे। यह रास्ता कठिन है, इसमें अकेलापन है, इसमें कभी कभी उदासी भी है, लेकिन इसका अंत इतना सुखद है कि आप अपने हर आंसू और हर पसीने की बूंद को धन्य मानेंगे। दुनिया को अपनी योजनाएं मत बताइए, उन्हें अपने नतीजे दिखाइए, उन्हें सरप्राइज दीजिए, स्पष्टीकरण नहीं, क्योंकि अंत में लोग केवल वही याद रखते हैं जो आपने करके दिखाया, वह नहीं जो आपने कहा था। जैसे जैसे हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए। सोचिए कि वह कौन सा एक काम है जिसे आप पिछले कई दिनों से टाल रहे हैं, या जिसे आप सबको बता चुके हैं लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया है। उस काम को आज ही वापस अपनी प्राइवेट लिस्ट में डाल दीजिए, उसे दुनिया की नजरों से ओझल कर दीजिए और उस पर फिर से एक नए जुनून के साथ काम करना शुरू कीजिए। याद रखिए, आपकी सफलता किसी और के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने अस्तित्व की सार्थकता के लिए है। जब आप प्राइवेट में जीत जाते हैं तो आप पूरी दुनिया को जीतने का हौसला पा लेते हैं। यह खामोशी आपकी सबसे बड़ी ढाल है
और यही आपका सबसे मार्क हथियार भी। अब जाइए और उस अंधेरे कमरे को अपना मंदिर बना लीजिए। वहां अपनी मेहनत की जोत जलाइए और तब तक मत निकलिए जब तक आप सूरज बनकर न उभरें। यह दुनिया आपका इंतजार कर रही है, लेकिन उसे थोड़ा और इंतजार करने दीजिए। उसे अपनी क्यूरियोसिटी में जलने दीजिए। जब आप लौटेंगे तो एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक लेजेंड के रूप में लौटेंगे। और उस दिन आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी सफलता का शोर इतना तेज होगा कि पूरी दुनिया की आवाजें उसके सामने फीकी पड़ जाएंगी। यही है असली शक्ति, यही है असली जीत, और यही है विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट का अंतिम सत्य। तो अब समय आ गया है उस आखिरी और सबसे गहरे रहस्य को समझने का, जिसे बहुत कम लोग अपनी जिंदगी में उतार पाते हैं। जब आप सार्वजनिक रूप से जीत जाते हैं, जब दुनिया आपके सामने झुकती है और आपकी सफलता का शोर चारों दिशाओं में गूंजने लगता है, तब असली चुनौती शुरू होती है। अक्सर लोग सफलता मिलने के बाद फिर से उसी जाल में फंस जाते हैं जिससे वे शुरू में निकले थे। वे अपनी जीत का इतना प्रदर्शन करने लगते हैं कि वे उस प्राइवेट वर्क की जड़ों को ही काट देते हैं जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया था। लेकिन एक सच्चा विजेता वही है जो शिखर पर पहुंचने के बाद भी अपनी उस सादगी और उस खामोश मेहनत को नहीं छोड़ता। याद रखिए, शोहरत एक मेहमान की तरह है। वह आज आपके पास है और कल किसी और के पास होगी, लेकिन आपका जो हुनर आपने अंधेरे कमरों में रहकर कमाया है, वह आपका अपना है। उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। सार्वजनिक जीत यानी विन इन पब्लिक का मतलब केवल पैसा कमाना या प्रसिद्ध होना नहीं है। इसका असली मतलब है प्रभाव पैदा करना। जब आप चुपचाप मेहनत करके कुछ बड़ा हासिल करते हैं, तो आप अनजाने में हजारों उन लोगों के लिए एक मशाल बन जाते हैं जो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। आपकी कहानी उन्हें यह यकीन दिलाती है कि बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी शोर शराबे के और बिना किसी दिखावे के भी दुनिया को बदला जा सकता है। आपकी सफलता उन लोगों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होती है जिन्होंने कभी आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझा था। उस वक्त आपको बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी मौजूदगी ही उनके लिए काफी होती है। सफलता का सबसे बड़ा बदला यही है कि आप उस मुकाम पर पहुंच जाएं जहां आपके आलोचक भी आपका सम्मान करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन इस पूरी जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की आदत को कभी नहीं छोड़ना है। जीत मिलने के बाद भी अपनी अगली चाल को गुप्त रखना सीखिए। महान शतरंज के खिलाड़ी कभी अपनी अगली चाल का संकेत नहीं देते, वे बस मोहरा चलते हैं और सीधे मात देते हैं। आपको भी अपनी जिंदगी को शतरंज की उसी बिसात की तरह समझना होगा। एक लक्ष्य पूरा हुआ, बहुत अच्छी बात है। एक दिन जश्न मनाइए और अगले दिन फिर से अपने उसी प्राइवेट मोड में वापस चले जाइए। लोग सोचेंगे कि आप रुक गए हैं, लेकिन आप तो अपनी अगली बड़ी छलांग की तैयारी कर रहे होंगे। यही वह निरंतरता है जो एक साधारण सफल इंसान और एक लेजेंड के बीच का अंतर तय करती है। इस वीडियो या इस बातचीत का मकसद आपको केवल प्रेरित करना नहीं था, बल्कि आपको एक नया नजरिया देना था। एक ऐसा नजरिया जो आपको भीड़ डांट से अलग खड़खड़ा कर सके। आज से जब भी आपका मन करे कि आप अपनी प्रोग्रेस किसी को दिखाएं या अपनी मेहनत का बखान करें, तो बस एक बार रुककर खुद से पूछिएगा कि क्या मुझे इस वक्त सस्ती तारीफ चाहिए या मुझे एक बड़ी और स्थायी जीत चाहिए। जिस पल आप तारीफ की भूख को मार देंगे, उसी पल आप अजेय बन जाएंगे। आपकी प्राइवेसी आपका सबसे सुरक्षित किला है, इसे कभी टूटने मत दीजिए। अपनी मेहनत को मिट्टी के नीचे दबे उस सोने की तरह रखिए जिसे जब निकाला जाए तो सबकी आंखें फटी रह जाएं। अब समय आ गया है इस चर्चा को विराम देने का, लेकिन आपकी मेहनत को नई शुरुआत देने का। जाइए और फिर से उस खामोशी की गोद में बैठ जाइए। अपने काम से दोबारा प्यार कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए और अपनी स्किल्स को उस हद तक ले जाइए जहां कोई आपका मुकाबला न कर सके। याद रखिए, दुनिया केवल परिणामों की भाषा समझती है। उसे अपनी मेहनत के किस्से मत सुनाइए, उसे अपनी जीत का सबूत दीजिए। आपकी खामोशी में वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस आपको खुद पर और अपनी उस गुप्त मेहनत पर अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा है कि आप भी उस दिखावे की दुनिया में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे थे, तो आज ही खुद से एक वादा कीजिए। अपने काम को अपनी इबादत बनाइए और अपनी सफलता को अपनी आवाज। ये दुनिया बहुत जल्द आपका नाम सुनेगी, लेकिन तब तक अपना सिर झुकाए रखिए और काम करते रहिए।
क्योंकि जब आप प्राइवेट में खुद को जीत लेते हैं तो पब्लिक में जीतना महज एक औपचारिकता रह जाती है। आपकी यह खामोश तपस्या ही कल की सबसे बड़ी गूंज बनेगी। अब रुकना नहीं है, अब झुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है, खामोशी के साथ, ताकत के साथ और एक विजेता की मानसिकता के साथ। आपकी जीत निश्चित है, बस अपनी मेहनत पर ताला लगा कर रखिए जब तक कि चाबी सफलता के रूप में आपके हाथ ना आ जाए। तो दोस्तों, अगर आज की इन बातों ने आपकी सोच की गहराई को छुआ है और आप भी उस भीड़ से अलग निकलकर अपनी खामोश जीत की तैयारी करना चाहते हैं तो इस सफर में अकेले मत रहिए। बुक स्पॉटिफाई को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम किताबों के उन पन्नों को खोलते हैं जो आपकी जिंदगी को प्राइवेट में तराशने और पब्लिक में जिताने की ताकत रखते हैं। अगर आप आज से ही अपने सपनों पर ताला लगाने और मेहनत की चाबी घुमाने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाइए और कमेंट में लिखिए आई एम अ साइलेंट विनर। इस वीडियो को अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जिसे आप दिल से सफल होते देखना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी शोर के। याद रखिए, आपकी अगली बड़ी जीत का गवाह सिर्फ आपकी मेहनत होनी चाहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए काम जारी रखिए खामोशी के साथ।